हेलो दोस्तों, क्या कभी आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ है जो हर वक्त चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। हर अच्छी चीज में कोई ना कोई बुराई तो पक्का ढूंढ ही लेते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छी जॉब नहीं है या अच्छा घर नहीं है। बहुत सारी शिकायतें। आई एम श्योर इस तरह के लोग हमारे आसपास ही हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे अपनी लाइफ में और ज्यादा ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके लिए वे और ज्यादा शिकायतें कर सकें। देखो, अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में होती है। नो वन इज परफेक्ट, बट अच्छी चीजें या अच्छी आदतें हमें जानबूझकर डेवलप करनी होती हैं। जो गलत आदतें होती हैं उन्हें हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपने कई सारी गुड हैबिट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बुक्स रीड करना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, इस तरह की तमाम हैबिट्स। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के सबसे पावरफुल एंड मिरेकलस हैबिट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अगर आपने प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर लिया तो ये सचमुच हमारी लाइफ को एक मिरेकलस लाइफ बना देगा। और वो हैबिट है हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड यानी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना या कृतज्ञ होना जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी की है जो कि हमारी लाइफ को कंप्लीटली हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी से भर देती है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, या लाइफ में आप अपनी चीजों को लेकर खुश नहीं हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस या पीस नहीं है, तो यही राइट टाइम है एक्शन लेने का, खुद में ग्रैटिट्यूड की हैबिट डेवलप करने। विद डिटर्मिनेशन और गाइडेड स्टेप्स को फॉलो करके आप सिर्फ 7 दिनों की प्रैक्टिस से इस हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में होने वाले मिरेकल्स खुद देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं 7 डे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड के लिए? If yes, then comment in the comment box, yes, I am ready. Day 1, counter all sorts of negativity. हर तरह की नेगेटिविटी का सामना करें। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देखते हैं, मतलब आपके पास जो कुछ ऑलरेडी मौजूद है उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, तो दरअसल आप ये फील करते हैं कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स आपके खिलाफ है या आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता है। और ये थिंकिंग आपको एक तरीके से ब्लाइंड बना देती है, जिससे आप उन अपॉर्चुनिटीज, उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं या फिर आने वाली हैं। अगर आप सच में काम, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज को अपने रास्ते में आते देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर और बाहर मौजूद निगेटिविटी से सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे 7 डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज के पहले दिन से ही आपको इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ए ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब आपको क्या करना है कि नॉर्मल सी कॉपी लेना है, पेन लेना है, आप कोई डायरी भी ले सकते हैं, क्योंकि इस डायरी में आप उन सभी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशंस को लिखने जा रहे हैं जो कि आपके ग्रेटफुल बनने की जर्नी से रिलेटेड हैं। तो ऑन द फर्स्ट डे आपको इस डायरी में वो सब कुछ लिखना है जो भी आप अपने बारे में फील करते हैं, एंड आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी लिखें, जिनकी वजह से आप अनहैप्पी या डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए मानो आपने अपने अंदर भरी हुई सारी निगेटिविटी, डर, गुस्सा, जलन, कंप्लेन करने की हैबिट, ये सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक दिया है। अब ये सब लिखने के बाद सबसे नीचे आपको थैंक यू वर्ड लिखना है। यस, थैंक यू वर्ड आप अपने माइंड को बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अवेयर हो गए हैं। जब आप निगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में लॉक कर लेते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, तब ये अंदर ही अंदर हमारे माइंड में पॉइजन जैसा काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन नेगेटिव थॉट्स को लाइमलाइट में लेकर आते हैं, इनका सामना करते हैं, तब आप इन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो कि आपके इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। वहीं जब आप इन्हें लिख लेते हैं तो इनकी मेन रूट्स को भी समझ जाते हैं, और जब आप अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा की गई हेल्प को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, बी विलिंग टू चेंज। अपने अनहेल्दी थॉट्स को एक्सेप्ट करने के बाद खुद को चेंज करने का इंटेंशन बनाएं और इसकी इच्छा दिखाएं।
इसके लिए आप खुद को बहुत ही पावरफुल मंत्र बोल सकते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और ऐसा बोलने के बाद यूनिवर्स को एक बिग स्माइल दें। स्टेप नंबर 3, डू नॉट अवॉइड निगेटिविटी। जब भी हम किसी चीज को जितना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो चीज उतनी ज्यादा हमारे सामने आती है। इसलिए जब कभी भी आपके माइंड में कोई निगेटिव थॉट आता है तो आप इसे इम्पोर्टेंस देने से बचें, क्योंकि जब कोई निगेटिव चीज आपके सामने आती है और अगर आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, बिहेव नॉर्मली इन नेगेटिव सिचुएशंस। उन तीनों स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने बढ़िया सा ड्रेसअप कर रखा है, किसी के साथ आपकी डेट है, लेकिन अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाए, तब उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा होगा? शायद आपका मूड ऑफ हो जाए, आप वेदर को भला बुरा बोलने लग जाएं, बट ऐसे टाइम पर अब आपको बोलना है इट्स ऑल राइट, बिकॉज इसे आप एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं। अब आता है सेकेंड डे, बी माइंडफुल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। अब आपको दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन आपको अपनी लाइफ की उन ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करना है जो लाइफ ने आपको दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम शिकायतें करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और कभी भी 2 मिनट शांत बैठकर ये नहीं देख पाते कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो कई सारे लोगों का एक ड्रीम है। भले ही हमारे पास रहने को कोई बड़ा सा घर ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि ये हमें और हमारी फैमिली को सेफ रखता है, धूप से बचाता है, ठंड से बचाता है, बारिश से बचाता है। भले ही ये सोचने में बहुत नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन नहीं, बहुतों के लिए ये एक छोटा सा घर उनका सपना है। हो सकता है आप महीने के लाखों रुपए ना कमा रहे हो, बट एटलीस्ट इतना तो पैसा है कि इससे आप और आपकी फैमिली का पेट भर जाता है। दूसरा दिन सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने, उनके प्रति अवेयर होने का दिन है। दूसरे दिन हमें फॉलो करना है स्टेप नंबर 5, चेंज हैव टू गेट टू। हैव टू को गेट टू में बदलें। हम हमारी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज को क्यों नहीं देख पाते हैं? चीजों को देखने का हमारा जो माइंड सेट होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि अरे यार, फिर सुबह जल्दी उठना है, फिर से वही घर का काम करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरह के कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं। इस तरह के थॉट्स की वजह से ही हम बर्डन फील करते हैं, मानो दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें ही दे दी गई हों। और जब आप बर्डन फील करते हैं तब आप एक एग्जॉस्टेड पर्सन बन जाते हैं, जिसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बचती है कि वो अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सके। अपनी लाइफ में ग्रेटिफिकेशन को डेवलप करने के लिए हैव टू को गेट टू में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स में ये ना बोलकर कि मुझे तो पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा या ऑफिस जाना ही पड़ेगा, बल्कि आप ये सोचें कि आपको ये मौका मिला है कि आपके पास फैमिली है, फूड है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको काम करने का मौका दिया गया है जिससे आपके पास मनी आती है। बहुत से लोगों के पास काम नहीं है, फैमिली नहीं है। सोचिए, जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देते हैं तब चीजें आपके लिए बर्डन नहीं बनेंगी, ना ही आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। आपको इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है और इन ब्लेसिंग्स को अपनी डायरी में लिखना है। अगर आप आज से ही रेगुलरली और कॉन्शियसली ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे तो आप अभी से 6 महीने बाद बिल्कुल डिफरेंट, खुद का ही बेस्ट वर्जन होंगे। स्टेप नंबर 6, कलेक्ट मैजिक कॉइंस एंड बी हैप्पी फॉर देम। आपके दूसरे दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको उन छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू करना है और उन्हें विद ग्रैटिट्यूड अपनी डायरी में लिखना है। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, क्लियर एयर, नाइस क्लॉथ्स, हेल्दी फूड। ये सारी चीजें हमारे लिए मैजिक कॉइन्स हैं जो हमें और ज्यादा रिच और वेल्दी बना सकती हैं। लिटरली जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा बेटर फील करने वाले हैं, बिकॉज हम सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इसके लिए स्टेप नंबर 7, आइडेंटिफाई टॉक्सिक टॉक एंड चेंज इट। आप अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं, हार्श या काइंड?
अब शायद आप ये सोचें कि ऑब्वियसली हर कोई अपने लिए काइंड ही होता है, हार्श कैसे हो सकता है? तो जब आप अपने लिए या खुद को कुछ निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या डिमोटिवेट करने वाले वर्ड्स बोलते हैं, लाइक आई एम लूजर, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट स्मार्ट, एंड इस तरह की सेल्फ टॉक आपके लिए एक टॉक्सिक की तरह काम करती है। सो नाउ अब आपको इन निगेटिव फ्रेजेस को पॉजिटिव फ्रेजेस से रिप्लेस करना है। इस टेक्निक को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप अपने लिए जितने ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं उन्हें अपनी डायरी में लिख लें और फिर हर रोज इन्हें बोलकर प्रैक्टिस करें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स जाएं और आप एक काइंड पर्सन बन सकें। डे 4, एक्नॉलेज योरसेल्फ। आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं। ये वाला एटीट्यूड आप डेवलप करने वाले हैं डे 4 से। यस, खुद को एक्सेप्ट करना सीखें, ना कि ये सब बोलते रहें कि मेरा कलर फेयर नहीं है या मेरी नोज अच्छी नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं दिखती। ये नेगेटिव एटीट्यूड ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है बल्कि आपके अंदर अनग्रेटफुल की फीलिंग को भी डेवलप कर देता है। सो जस्ट एक्नॉलेज योरसेल्फ। इसके लिए फॉलो द स्टेप 8। दूसरों को जानने और समझने से पहले खुद को जानना जरूरी है और खुद को जानने के लिए खुद से प्यार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अकेले खुद के साथ रहना है, खुद को एनालाइज करना है। आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस क्या है, इसे आप अपनी डायरी में जरूर लिखें। जब आप ये सब लिख लें तो लास्ट में एक लाइन जरूर ऐड करें, दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो, आपके हेयर शाइनी हो, आपकी कुकिंग अच्छी हो सकती है, आप स्टडी में अच्छे हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अपनी इन क्वालिटीज को आप कुछ इस तरह लिखें, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल हेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल स्माइल। इस तरह के सिंपल सेंटेंस ये कंफर्म करते हैं कि आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए बिकॉज यू आर यूनिक। स्टेप नंबर 9, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। जो भी चीज आपको करना अच्छा लगता है उसे जरूर करें। लाइक आपको डांसिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है या फिर फ्रूट्स खाना पसंद है तो जरूर खाएं। खुद से प्यार करने का कोई भी मौका ना छोड़ें। डे 5, लुक एट द वंस बिलो यू। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो भूखा है या किसी वजह से परेशान है तो ऐसे लोगों की हेल्प जरूर करें। और जब आप इस तरह के लोगों को देखते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो ठंड में भी मजबूर हैं बाहर सोने के लिए, तब जरूर आप अपनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे। डे 6, सेंड पॉजिटिविटी टू द यूनिवर्स। अब इस 7 डे चैलेंज के 6th डे पर आप खुद पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप काफी परेशान हैं, दुखी रहते हैं, सो इट इज बिकॉज यू आर सेंडिंग नेगेटिव थॉट्स टू द यूनिवर्स। सेम यही, अगर आप हैप्पी रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तो आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खुश और ग्रेटफुल होने के लिए। स्टेप नंबर 11, क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स एंड यूज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव थॉट्स एंड सजेशंस हैं जो कि हम अपने आप को बोलते रहते हैं और यही अफर्मेशंस यूनिवर्स में पहुंचती हैं। अगर आप अपने लिए पॉजिटिविटी, लव, हैप्पीनेस, मनी, सक्सेस चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही भेजें। जितना ज्यादा हो सके हैप्पी थॉट्स एंड अफर्मेशंस पर वर्क करें ताकि आपके माइंड का जो मेन पावर हाउस है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो इन थॉट्स पर बिलीव कर सके। और जब कोई भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो ये आपके पॉजिटिव थॉट्स या कोई विश से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाने लगता है ताकि आप उसे पहचान कर उस पर एक्शन ले सकें। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको डेली लिखने हैं, लाइक आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी कॉन्फिडेंट, और आई एम हैप्पी विद दिस यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ लविंग फैमिली। सो इस तरह के अफर्मेशंस लिखना कंटिन्यू रखें एंड इन्हें आप कम से कम 15 मिनट डेली चैंट करें और ओनली 1 मंथ में ही आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें एक पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए देख पाएंगे। डे 7, स्प्रेड काइंडनेस एंड लव अराउंड यू। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक रिसर्च में बताया गया कि जो लोग दूसरे लोगों के साथ काइंड होते हैं वे बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं और सबके पसंदीदा भी होते हैं। सो ट्रूली एंड कंप्लीटली ग्रेटफुल पर्सन बनने के लिए आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ प्यार, रिस्पेक्ट,
पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें एंड देन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होते हुए आप खुद देख सकेंगे। अगर सच में आप अपनी लाइफ में ज्यादा पीस, हैप्पीनेस, मनी, हेल्दी रिलेशनशिप एंड मोर पॉजिटिव थिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस 7 डे प्रैक्टिस को एक बार खुद करके जरूर देखें। आई एम 100% श्योर कि आप अभी के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होंगे। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उन सभी लोगों के लिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।